जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। काम का एकादशी महात्म। कुंती पुत्र धर्मराज से बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन किया। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा बताएं। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, उसमें कौन सा देवता की पूजा की जाती है, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी ने कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी का व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह ने नारद जी को वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अच्छा प्रश्न किया है, अब आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने के पात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रह केदार कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो मनुष्य को पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान के भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से फल से भी अधिक होता है। वित्तीपाद में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल नहीं मिलता है, वह फल कृष्ण भगवान जी की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः आप भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गऊ दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम द्वैत श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि सहित इस व्रत कर पूजा करनी चाहिए। संसार सागर में तथा पापों को फंसे हुए मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि जो मनुष्य को अध्यात्म विद्या मिलती है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं कराता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को योनि नहीं मिलती, अंत में स्वर्गलोक हो जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी की तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी से इस प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मान के आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ जी, मैं स्वयं भगवान को अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी के जल से स्नान कराने से मनुष्य को समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है,
उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस काम का एकादशी में रात्रि को जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उसके पुण्यों को देखने चंद्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उसके पितर स्वर्गलोक को सीधा पहुँचते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने श्री तिल का तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रचंड प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाती है और इस लोक में सुख भोग व अंत में विष्णु लोक को जाती है। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। जय तुलसी माता की जय।